हरे कृष्ण। तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी महसूस होगी, इसके लिए खेद करता हूं। जाड़े का सीज़न आया है तो कुछ न कुछ तो ये सभी को होता है। खैर, तो आज बात करेंगे वैसे भी आप सभी लोगों को मैं नियमित रूप से वीडियो तो नहीं दे पा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे खेद है। पर चलो, कभी कभार तो वीडियो बनाते ही हैं। कोशिश तो मेरी ये रहनी चाहिए कि मुझे रोज़ आप लोगों को वीडियो देना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। तथापि कोशिश करूँगा कि नियमित वीडियो मिलते रहें। ये जो बहुत ज़्यादा दिनों का गैप हो जाता है, एक महीने का गैप हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। उसका कारण एक और भी है, अत्यधिक व्यस्तता। तो इस रासायनिक कार्य में व्यस्तता तो होती ही है, और आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, चैनलों की भरमार है, वीडियोस तो रोज़ आ रहे हैं। किसी किसी के पास तो दो वीडियो रोज़ आ रहे हैं, तीन वीडियो रोज़ आ रहे हैं, और आप लोग देखते होंगे। चाहे वो साधना की वीडियो हो, चाहे रसायन की वीडियो हो, चाहे औषधियों की वीडियो हो। ऐसे वीडियोज में तो ये सिद्ध किया जाता है कि उनसे बड़ा कोई ना तो रसायनज्ञ है, ना उनसे बड़ा कोई आयुर्वेदज्ञ है, ना उनसे बड़ा कोई योग में है, और ना ही उनसे बड़ा कोई मंत्र शास्त्र में है या तंत्र शास्त्र में है। परंतु यदि आप किसी वीडियो को देख करके उस पर कुछ करते हैं तो सारी कलई वहीं पे खुल जाती है कि वो जो भी प्रयोग दिया गया वो प्रयोग असली ही नहीं था, यह अनुभव गम्य नहीं था। अगर अनुभव गम्य नहीं होगा तो उससे फायदा क्या होगा? कुछ तो अनुभव की बात है, और कुछ ये है कि चाह कर भी कोई सही विधि न तो बताना चाहता है और ना ही कोई सही विधि सुनना चाहता है। आजकल लोग चुटकियों में हर कुछ प्राप्त करने लिए जो कर लेने की जो उनके अंदर लालसा होती है, यही लालसा उन्हें गर्त में डुबोती है। जबकि सच्चा ज्ञान वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसको प्राप्त करने में समय लगता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु को विश्वास में लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के कृपा प्राप्त होती है। और यदि सच्चे मन से कोई गुरु किसी बात को बताते हैं तो उसका लाभ होता ही है। अपंच एक बात और कहना चाहूँगा, आजकल गुरुओं की लाइन लगी हुई है, और कुछ ही लोगों ने गुरुडम स्थापित कर रखा है, जिसमें वो साधनाओं को कम, अपनी पूजा ज़्यादा कराते रहते हैं। फिर दूसरी परंपरा इसी में ये चल गई कि मान लो कोई गुरु थे, तो जब वो उनका अंत समय आया तो उन्होंने केवल और केवल अपने संतानों को ही गुरुपद का अधिकारी नियुक्त किया, घोषित किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वाल्मीकि ऋषि, जो भगवान श्री राम के समकालीन थे, या विश्वामित्र ऋषि
या वशिष्ठ ऋषि, कणाद, गौतम इत्यादि जो ऋषि थे, या मैं कहूँ कि दैत्यगुरु शुक्राचार्य हुए, देवगुरु बृहस्पति हुए, इन लोगों ने क्या ऐसा गुरुडम स्थापित किया था कि उनके बाद उनका ही पुत्र गुरुपद का अधिकारी होगा। भले ही वो गुरुपुत्र किसी क्षेत्र में निष्णात न हो, उसको वो ज्ञान न हो, उसने ज्ञान हासिल ना किया हो, वो गुरुपद का अधिकारी हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं और लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि वो अमुक गुरु के बेटे हैं, इसलिए अमुक गुरु वही गुरु बनने योग्य हैं। बाकी लोग, जो हजारों लोग, लाखों लोग उनके साथ जुड़े थे, उनके पास ना तो कोई सिद्धि है, ना उनके पास कोई ज्ञान है, ना वो किसी को सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। तो अगर ऐसा ज्ञान किसी को मिला है जो उसको उन्नत नहीं बना सकता, उस व्यक्ति को गुरुपद का अधिकारी नहीं बना सकता, तो ऐसा ज्ञान किस काम का? ये एक व्यक्तिवाद, जैसे राजनीति में नेपोटिज्म चल रहा है और बॉलीवुड में नेपोटिज्म चल रहा है, वैसे ही गुरुडम में भी नेपोटिज्म चल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अमुक गुरु जो थे वो नहीं रहे, तो उन्होंने जो शिष्यों को सिखाया बताया था वो झूठ बताया सिखाया था, कुछ भी उनका ज्ञान सच्चा नहीं था? और दूसरी बात ये कि अगर वो सच्चा ज्ञान नहीं था तो फिर वो ज्ञान ही क्या था? ज्ञान तो जगत की भलाई के लिए होता है और गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु के बाद वो शिष्य के पास आता है। अगर वो ज्ञान शिष्य के पास नहीं आ पाता तो कमी शिष्य में थी या गुरु में थी, या उन साधनाओं में थी या उस ज्ञान में थी? आज जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, वो चाहे चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, आप पढ़ते हैं तो आप पीएचडी भी कर लेते हैं, आप एमबीबीएस भी बन जाते हैं, आप एमबीए भी कर लेते हैं, आप आईएएस भी बन जाते हैं, और आप आईपीएस भी बनते हैं, पीसीएस भी बनते हैं, जज बनते हैं, कुछ भी बनते हैं। अगर आपको ज्ञान आया, आपने पढ़ा लिखा है, तो ये चीज़ आपको प्राप्त होती है। और ऐसा नहीं कि अमुक जज का लड़का ही जज बनेगा। अब वो अमुक प्रधानमंत्री जी थे, उनके लड़के ही, उन लड़के के बाद लड़के का लड़का वही योग्य है, बाकी सब नकारा हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये इस प्रकार से जो फैलाया जा रहा है ये घातक है, और कम से कम हिंदुओं की परंपरा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा घातक है। और यही एक कारण रहा कि जब लोगों को ज्ञान नहीं दिया गया, कुछ लोगों तक सीमित कर दिया गया, और ज्ञान की जब हानि हुई तो विदेशियों ने कब्जा किया इस भारत पर। विदेशियों के आप गुलाम बने। पहले तो राजनीतिक रूप से गुलाम बने थे, आज भौतिक रूप से भी गुलाम हैं। इसको गुलामी के सिवा और कुछ नहीं कहा जाएगा कि भारत की मुद्रा डॉलर के मुकाबले में 83 गुना हीन है, यानी कि भारत का 83 रुपया एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। तो यहाँ तो हम आप पहुँचे हैं, और सिर्फ अपनी ही कमजोरियों के कारण, अपनी ही नीतियों के कारण। जो नीतियाँ गलत थीं उनका किसी ने तिरस्कार नहीं किया, जो गलत नीतियाँ थी उन पर चलते रहे, उन पर चलने में अपने आप को श्रेष्ठ समझते रहे। इस वजह से ज्ञान का जो प्रकीर्णन होना चाहिए था
समाज में वो नहीं हो पाया। और मेरे को तो आप जानते ही हैं कि मैं सच कहने में कभी पीछे नहीं हटता, और सच कहने में फिर किसी से भी टकराना पड़ जाए, दुनिया की किसी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शक्ति से टकराना पड़ जाए, मैं जरा भी हिचकिचाता नहीं हूँ। हिचकिचाना चाहिए भी नहीं। धर्म को और देश को रहना चाहिए। इस प्रकार की नीतियों पर चलकर के भारत विश्वगुरु बनेगा, और मैं इस भारत को विश्वगुरु ही नहीं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। यह बनते देखना चाहता हूँ। तो अब ऐसे में अगर किसी को कुछ भी सिखाया जाए, बताया जाए, तो वह उत्तम प्रकार का ज्ञान हो, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा बंदिशें ना हों, ज़्यादा टफ न हो, कठिन न हो। क्योंकि व्यक्ति एक बार करेगा साधना, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, जब उसको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, कोई भी काम करेगा जब बार बार असफल होगा, तो उसका मानसिक तनाव बढ़ता है, उसका जो भीतर का विश्वास होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हम अपने ज्ञान पर गर्व कर सकें, अपने ज्ञान पर हमारा पूर्ण विश्वास हो, आस्था हो। और वसुधैव कुटुंबकम, अगर हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो मुंह से ना कह करके आचरण में भी दिखना चाहिए कि हम जो पूरी वसुधा यानी पृथ्वी है, इसमें रहने वाला हर प्राणी कुटुंब है। जब ये धारणा मन में आएगी, तो हमारे मन में कोई ऊंच नीच, भेदभाव, गोरा काला, ये सब नहीं होगा। और प्रभु की बनाई हुई इस असीम अनुकंपामय सृष्टि को ईमानदारी से उसका पालन पोषण कर सकते हैं, हो सकता है। भगवान ब्रह्मा का काम तो सृष्टि को उत्पन्न करना बताया गया है। उनकी जो भार्या हैं माता सरस्वती, उनका काम बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्ति को तरह तरह की विद्याओं से अलंकृत करना है। भगवान शिव विश्व के कल्याणकारक कहे गए हैं। हालांकि उनका काम इस सृष्टि का संयमन करना भी है, संहार के देव भी हैं। और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती जो शक्ति स्वरूपा है, वह धर्म के लिए शक्ति का प्रयोग भी करती हैं, तो अपने अनुगतों को, शरणागतों को उनका परित्राण भी करती हैं, उनकी रक्षा भी करती हैं। और उनकी रक्षा के लिए, आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए वह हथियार भी उठाती हैं। अब त्रिदेवों में एक देव और हैं जो परमात्मा कहे गए हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, जिनके अवतार इस धराधाम पर होते रहते हैं। वही राम, वही कृष्ण के रूप में आए। उन भगवान श्री हरि विष्णु का कार्य है इस जगत की पालना करना, जगत का पालन करना, यानी कि बड़ा करना, स्वस्थ रखना, जीवन दान देना, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना। और उनकी जो भार्या हैं, उनकी जो अर्धांगिनी हैं माता महालक्ष्मी जी, ये माता लक्ष्मी जी अपने अनुकंपा से व्यक्ति के जीवन को धन धान्य से पूर्ण करती हैं। इनका काम भी पालनकर्ता के सहयोग के लिए धन आदि की व्यवस्था करना है। सभी प्रकार के धन, लक्ष्मी कई रूपों में है, हमारे यहाँ अष्ट लक्ष्मी भी कही जाती है।
तो लक्ष्मी में केवल बैंक बैलेंस नहीं आता, लक्ष्मी में आपकी पत्नी भी है, आपके बंधु बांधव भी हैं, आपका पुत्र भी है, आपके माता पिता हैं, आपके नाते रिश्तेदार हैं, अच्छे मित्र हैं, ये भी लक्ष्मी कहे गए हैं। संतान लक्ष्मी, भूमि यानी कि जो धरा है, यानी कि जिसे ज़मीन कहते हैं, तो पृथ्वी पर अधिकार होना, आपके पास खेती योग्य ज़मीन होना, मकान इत्यादि के लिए, तो ये धन का सुख, ये लक्ष्मी का जो है भूमि स्वरूप है, इसका सुख है। वाहन सुख इत्यादि इत्यादि सारे के सारे सुख हैं। स्वर्ण और रजत, हीरा इत्यादि, ये जो मणियाँ रत्न वगैरह, ये सारे माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं। तो माता लक्ष्मी की अभ्यर्थना से जगत में पालना होती है, आपका जीवन स्तर ऊंचा उठता है और इन्हीं त्रिदेवों के माध्यम से व्यक्ति को जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि जहाँ माता लक्ष्मी है, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु हैं, वहीं जय है, वहीं पर सब कुछ है। तो सभी लोग इनके ही शरणागत हों। अब आजकल तो विदेशों से भी लोग आकर के सनातन धर्म में भगवान के भक्त बन रहे हैं। और सनातन धर्म ने कभी तलवार के बल पर राज नहीं किया, तलवार के बल पर उसने आपका धर्म नहीं बदला। सनातन धर्म की खूबियां हैं जिनके कारण विशेषु लोग आ करके और भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में ये बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कभी उस संबंध में भी बात करेंगे, पर आपको अपनी आस्था बनाए रखना है, अपनी आस्था बढ़ाते रहना है। और गुरु भगवान के और भक्त के बीच में सेतु का कार्य करते हैं। किसी गुरु को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भगवान से श्रेष्ठ हूँ या मैं ही भगवान का प्रिय हूँ। ऐसा करने से भगवान क्या करेंगे उनके साथ, वो तो वही जाने। परंतु अंधी दौड़ में बहुत सारे लोग सच्चाई का साथ देने से हिचकिचा रहे हैं। सच्चाई पर चलने में उनको कष्ट मिलता है और कष्ट कोई सहन नहीं करना चाहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सच्चाई पर चलने से कष्ट तो प्राप्त होते हैं, पर सच्चाई का सुख भी ऐसा होता है जिसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। थोड़ा सा कष्ट सहने की क्षमता आप में है तो ये कष्ट भी दूर होंगे। परीक्षाएं तो हर जगह होती हैं, परीक्षा यहाँ भी होगी। आज मुझे यही कहना था कि अपनी आस्था को डिगने न दें और प्रभु के शरण में असीम आनंद का अनुभव करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।